नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके YouTube चैनल मैथ्स फ्लेम में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपके लिए प्रतिशत में वर्ग, आयत, वृत्त, गोला से संबंधित सवाल लेके आया हूं। जैसे कि अगर किसी आयत की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए या उसकी लंबाई या चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या अंतर रहेगा। इस टाइप के सवाल मैं आपके लिए आज की क्लास में लेके आया हूं, तो क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। पहला सवाल है, देखिएगा। वर्ग की भुजा कितनी है। मान लीजिए हमारे पास वर्ग की भुजा क्या है, x है, ठीक है। यह वर्ग की भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। माना हमारे पास वर्ग की भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर है। कहा गया है किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। आपको पता होगा कि वर्ग क्या होता है। वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण उसका 90 अंश का होता है। जैसे इस तरीके की आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं उसे क्या कहते हैं हम, वर्ग। तो वर्ग की भुजा हमारे पास नहीं है, उसमें कहा गया 10% की वृद्धि कर दी गई है। तो माना वर्ग की भुजा कितनी मान ली हमने, 10 सेंटीमीटर। तो यहां से वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र आप सब जानते होंगे, भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर। भुजा गुणा भुजा होगा या भुजा का स्क्वायर होगा, बात एक ही है। तो 10 गुणा 10 बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर। यहां से जो हमारे पास पुराना वर्ग है जिसमें वृद्धि कर रहे हैं उसकी भुजा में, उसका क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। जो हमारे पास वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग सेंटीमीटर। कब, जब उसकी भुजा हमने 10 सेंटीमीटर मानी है। चलिए देखिए सवाल क्या कहता है, यदि भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो नए वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी। नए वर्ग की भुजा 10 प्लस 10 गुणा 10 का 10%, 10 का 10%। तो यानी कि 10 गुणा 10 बटे 100, 10 गुणा 10 बटे 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 एकम 1। 10% की वृद्धि करने पर क्या है, कितनी वृद्धि हुई भुजा में, 1। तो नई भुजा कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 1 बराबर 11 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगी, जो हमारे पास वर्ग है उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसमें 10 सेंटीमीटर की वृद्धि की गई है। तो इसे या तो ऐसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 गुणा 10%, यानी कि 10 प्लस 10 का 10%, क्योंकि उसकी भुजा में कितनी वृद्धि हो रही है, 10% की। तो यहां से भुजा क्या आई है, 11 सेंटीमीटर। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 11 गुणा 11, 121 वर्ग
सेंटीमीटर। 121 वर्ग सेंटीमीटर क्या है? नए वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी? नए वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दिए गए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 21 वर्ग सेंटीमीटर। 21 वर्ग सेंटीमीटर कब? जब क्षेत्रफल में वृद्धि 10% हो। क्लियर? तो कितने क्षेत्रफल में वृद्धि होगी? 21 वर्ग सेंटीमीटर। 21 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए, ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब मैं इस सवाल आपको शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूं। देखिएगा इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। बहुत ही आसान होगी। एक बात समझिएगा, जिंदगी में आप इस ट्रिक को कभी नहीं भूलेंगे। m प्लस m गुणा n बटे 100 या x प्लस x गुणा y बटे 100। चाहे m मानिए चाहे n मानिए या x या y, ये फॉर्मूला है खाली। m लंबाई में वृद्धि, n चौड़ाई में वृद्धि। ठीक है, m लंबाई में वृद्धि या कमी और n चौड़ाई में वृद्धि या कमी। क्लियर? तो देखिएगा वर्ग की चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि उसकी तो सब भुजा बराबर होती है ना। लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा 10 प्लस n, 10 प्लस m, 10 गुणा n भी 10 है बटे 100। 1 0 से 1 0 कट गई, इससे ये कट गई, एक ही कम एक। 10 प्लस 1, 10 और 10 20 और 1 21 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 21% की वृद्धि होगी। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 21% की वृद्धि होगी। कब? जब उसके वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाएगी। क्या करना है? m प्लस m गुणा n बटे 100। m लंबाई में वृद्धि है कमी, n चौड़ाई में वृद्धि है कमी, गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई बटे 100। 10 लंबाई में हुई, 10 चौड़ाई में हुई और प्लस 10.100, 100 से 100 काटेंगे 1, 10 और 10 20 और 1 21। ये है इसकी शॉर्ट ट्रिक। ये इसका बेसिक मेथड, ये इसका शॉर्ट ट्रिक। उम्मीद है आपको दोनों ही समझ में आए होंगे। चलिए देखें नेक्स्ट सवाल। देखिएगा नेक्स्ट सवाल है, एक आयत की लंबाई में 10% की कमी 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, क्या कहा गया है? आयत का क्षेत्रफल उसमें 10% की वृद्धि की गई है, आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की गई है और चौड़ाई में 10% की कमी की गई है। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी या कितनी वृद्धि होगी, ये बताना है। क्या पूछा गया है? आयत के क्षेत्रफल में कितनी कमी या कितनी वृद्धि होगी। कब? जब उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी गई है और चौड़ाई 10% घटा दी गई है। देखिए मैंने बताया था m प्लस m गुणा n बटे 100। ठीक है, कब? जब आयत की चौड़ाई में और लंबाई में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगर किसी में भी वृद्धि और एक में कमी हो तो क्या होगा? देखिएगा यहां से पहले m आयत की लंबाई में वृद्धि कितनी हो रही है? 10%। प्लस चौड़ाई में वृद्धि या कमी। कमी में क्या होता है? घटाया जाता है ना। प्लस 10 गुणा माइनस 10 बराबर बटे 100। 10 वृद्धि के आगे सामने चिन्ह प्लस, क्योंकि वृद्धि हो रही है, कमी के सामने माइनस। तो 10 गुणा माइनस 10 बटे 100। तो 10 प्लस माइनस 10 100 और माइनस प्लस माइनस 100 बटे
100 से काट देंगे 1, 10 से काट देंगे 0, 0 माइनस 1 यानी कि -1। तो क्या कहेंगे 1% की कमी हो रही है। ठीक है, क्षेत्रफल में कितनी कमी हो रही है 1% की। कैसे पता लगा? क्योंकि ये जो 1 आया है ये हमारे पास माइनस में है, अगर प्लस में आता तो 1% की वृद्धि होती। क्या करना है? अगर सवाल में प्लस और माइनस दोनों हो यानी कि वृद्धि और कमी दोनों हो तो फॉर्मूला हमारे पास लगाना है m माइनस n माइनस m गुणा n बटे 100। कब? जब वृद्धि और कमी हो। ठीक है, जब दोनों में कमी हो अगर दोनों में कमी है तो माइनस m माइनस n प्लस m गुणा n बटे 100। ठीक है, अगर दोनों में वृद्धि हो तो क्या लगाना है? m प्लस n और प्लस m गुणा n बटे 100। ये ट्रिक्स हमारी है। ट्रिक्स यही है, खाली माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां से ये निकल के आते हैं। अगर एक में वृद्धि या कमी होगी तो एक में ही माइनस आएगा और गुणा में से पहले भी माइनस आएगा, क्योंकि जब एक की गुणा माइनस और प्लस में करते हैं तो हमेशा माइनस आता है। जब दोनों माइनस हो, यहाँ तो दोनों माइनस आएंगे, लेकिन जब दोनों माइनस की गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है? प्लस। -1 गुणा -1 क्या आ जाएगा? +1। तो इसलिए माइनस m गुणा माइनस n क्या हुआ है? प्लस। और प्लस प्लस में तो हमेशा प्लस रहता ही है। तो जब वृद्धि और कमी यानी कि एक में वृद्धि हो और एक में कमी हो तो एक माइनस रहेगा और गुना वाला भी माइनस रहेगा, m गुणा n भी क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर? चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल है, किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? मैंने बताया था वर्ग क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। ठीक है, ये जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो वो क्या होता है? वर्ग। यानी कि जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं वो होता है वर्ग, और जिसके आमने सामने की भुजा समान होती हैं वो क्या होता है? आयत। दोनों के चारों कोण 90% होते हैं, 90 अंश के होते हैं। दोनों के चारों कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। देखिएगा फॉर्मूला है या शॉर्ट ट्रिक कह ले, m प्लस n, इसमें भी 30% की वृद्धि हो रही है और इसमें भी 30% की वृद्धि हो रही है। तो इसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी? इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? m प्लस n प्लस m गुणा n बटे 100। m कितना है? 30, n कितना है? 30 प्लस 30 गुणा 30 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 30 और 30 60 प्लस 3 और 3 तिया 9, 60 और 9 69% उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। m प्लस n गुणा n बटे 100, m प्लस n प्लस m गुणा n बटे 100। 30 प्लस 30 गुणा 30 बटे 100 और 60 प्लस 9 यानी कि 69%। उसके क्षेत्रफल में 69% वृद्धि होगी। किसके क्षेत्रफल में? जिस वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि हो रही हो। क्लियर? चलिए देखें नेक्स्ट सवाल। देखिएगा नेक्स्ट सवाल है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 10% की कमी होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है? ठीक है, दोनों में कमी हो रही है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। लंबाई में कितनी हो रही है? 20% और चौड़ाई में कितनी हो रही है? 10%। दोनों में कमी हो रही है तो क्षेत्रफल में भी कमी होगी ना, क्षेत्रफल तो बढ़ नहीं सकता। तो फॉर्मूला हमारे के पास क्या है? -m माइनस n प्लस m गुणा n बटे 100। कब? जब दोनों माइनस में होंगे। ये प्लस क्यों आया है? मैंने बताया था ये दोनों माइनस है और माइनस की गुणा जब माइनस में करते हैं तो क्या आता है? प्लस। अगर मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा -m माइनस n तो माइनस माइनस प्लस, तो -m 20 माइनस n 10 प्लस 20 गुणा 10 बटे 100। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, -20
और -10 कितना होगा, -30 प्लस 2, तो -30 में से +2 जाए कितना बचेगा, -28%। 28% की क्या होगी कमी, किसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में 28% की कमी होगी। कितनी कमी होगी, 28% की। कब, जब लंबाई में 20% की कमी हो रही हो, चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है। ठीक है, चलिए देखें नेक्स्ट सवाल। देखिएगा नेक्स्ट सवाल है, एक आयत की लंबाई 30% घटा दी जाती है तथा चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कहा गया है, लंबाई को तो घटाया गया है और चौड़ाई को बढ़ाया गया है, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देख ट्रिक है हमारी, -m + n -m गुणा n बटे 100। -m क्योंकि लंबाई घटाई गई है, यहाँ माइनस क्यों आया है, -m हो जाएगा प्लस n हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो -m + n -m गुणा n बटे 100। -m कितना है, -30 प्लस n कितना है 10, -30 गुणा 10 बटे 100। एक 0 से ये कट गई, एक 0 से ये कट गई। -30 है प्लस 10 है तो कितना बचेगा, -20, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, 30 में से 10 जाएंगे 20 और माइनस और -3, 3 एकम 3, 20 और 3 23। क्या रहेगा, -23%, यानी कि 23% की कमी होगी। क्षेत्रफल में 23% की कमी होगी। ठीक है, समझ गए होंगे। -m + n -m गुणा n बटे 100। सब में यही ट्रिक लगेगी, खाली अगर वृद्धि और कमी हो रही तो एक माइनस और एक प्लस और -m गुणा n। अगर दोनों में कमी हो रही है तो -m -n प्लस m गुणा n। अगर दोनों में वृद्धि हो रही तो प्लस प्लस रहेगा, +m + n प्लस m गुणा n बटे 100। ठीक है, चलिए देखें नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल, अब वृत्त वाला सवाल। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। ये वृत्त की त्रिज्या है OP, ये जो OP है ये वृत्त की त्रिज्या है। अगर इसमें 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो इसमें पूछा गया है कितनी वृद्धि होगी। देखिए ट्रिक इसकी है 2m + m² बटे 100। कब, जब वृद्धि होती है त्रिज्या में क्या होगी, वृद्धि, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2m + m² बटे 100, जहां m क्या है, वृद्धि। और अगर कमी हो रही है तो क्या लगेगा, 2m - m² बटे 100। अगर कमी होगी तो फॉर्मूला 2m + m² बटे 100। अगर कमी होगी त्रिज्या में तो 2m - m² बटे 100। तो यहाँ क्या हो रही है, वृद्धि। तो 2m 50 + 50 का वर्ग बटे 100, तो 2 गुणा 50 कितना हो जाएगा, 100 + 25, 100 बटे 100। एक 0 से 2 0 कट गई, 100 + 25 बराबर 125% की क्या होगी, वृद्धि। 125% की वृद्धि किसमें होगी, क्षेत्रफल में। जब त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 125%। क्लियर, समझ गए होंगे। मैंने बताया जब वृद्धि होगी तो 2m + m² बटे 100 और जब कमी होगी तो 2m - m² बटे 100। ये ट्रिक्स याद रखनी है आपको। चलिए देखें नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
यश के क्षेत्रफल पर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही पूछा गया है। तो त्रिज्या में क्या हो रही है, कमी। %30। तो ट्रिक हमारी क्या होगी, अभी मैंने बताया 2m माइनस m स्क्वायर बटे 100। माइनस क्यों है, क्योंकि कमी है। अगर प्लस होता तो यहाँ क्या होता, वृद्धि। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ क्या होती, वृद्धि। अगर यहाँ वृद्धि होती तो यहाँ प्लस। 2m 30 माइनस 30 का वर्ग बटे 100। 30 दूनी 60 माइनस 2 0 से 2 0, 3 तिया 9। 60 में से 9 गए 51। 51% की क्या होगी, कमी। 51% की कमी होगी। कब, जब 30% की कमी उसकी त्रिज्या में हो रही हो। ठीक है, जब 30% की कमी उसकी त्रिज्या में हो रही है तो क्षेत्रफल में उसकी क्या कमी होगी, 51%। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक है। क्लास में मैंने आयत, वर्ग और वृत्त से संबंधित सवाल बताए हैं जो कि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। धन्यवाद।